नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है रवीना और पुनीत की, जो भले ही जाति से अलग-अलग थे, लेकिन उनका प्यार अटूट था। दिली मोहब्बत करने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि पुनीत ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर लाश को कंकाल में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हरिद्वार के रानीगंज क्षेत्र में शिवालिक पर्वत की निचली सतह की ओर घनी झाड़ियां फैली हुई थीं। कुछ दिनों से यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण झाड़ियां बहुत घनी हो गई थीं। इन्हीं झाड़ियों के पास से होकर एक रास्ता जिला मुख्यालय की ओर जाता था। सैकड़ों लोग रोजाना इस रास्ते से आना जाना किया करते थे। कुछ लोग काफी दिनों से यह महसूस कर रहे थे कि झाड़ियों की ओर से काफी तेज बदबू आ रही है। पहले तो लोगों को यह लग रहा था कि यह किसी कुत्ते या बिल्ली की लाश में से आ रही है, मगर अब बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो असहनीय हो गई थी। कुछ लोगों ने नाक पर रुमाल बांधकर इसे देखने का फैसला किया कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। झाड़ियों से लगभग 100 मीटर अंदर की ओर जाने पर जो लोगों ने देखा, उनकी चीखें निकल गईं। एक मानव कंकाल था। कंकाल के पास किसी लड़की के कपड़े भी पड़े हुए थे। तभी उन लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। यह स्थान कोतवाली रानीगंज से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था। एसपी कार्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे था। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कंकाल देखा, तो उन्हें लग रहा था कि यह किसी हिंसक पशु या जंगली हाथी का काम है, क्योंकि अक्सर इस क्षेत्र में जंगली जानवर घूमते हुए पाए जाते थे। अब लाश को मिले 3 दिन हो चुके थे, लेकिन युवती के कंकाल की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने इस कंकाल की शिनाख्त के लिए एसएचओ प्रभारी विजय सिंह तथा थाना सिडकुल के एसएचओ नरेश राठौर को इस काम पर लगा दिया। साथ ही पुलिस की एक टीम जहां कंकाल मिला था, वहां के आसपास के सभी मोबाइलों की कॉल डिटेल्स जुटा रही थी। कंकाल की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने आसपास के थानों में युवती के कंकाल की फोटो और कुछ अन्य जानकारी भेज दी, और आसपास के लापता हुए लोगों की सभी जानकारी पुलिस ने अपने पास मंगाई। फिर भी शिनाख्त न होने पर पुलिस ने कंकाल की तस्वीर अखबार में छपवाने का फैसला किया, और 26 जुलाई 2023 को सभी अखबारों में युवती की फोटो को छाप दिया गया। पुलिस ने कंकाल का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए हरिद्वार के अस्पताल में भेज दिया। अब नरेंद्र बिष्ट के सामने युवती के शिनाख्त न होने की समस्या तो थी ही। यदि युवती की शिनाख्त हो जाती तो वह उसकी कॉल डिटेल आदि के आधार पर जांच में जुट जाती। अखबार में फोटो छपने के बाद भी उस युवती की किसी भी व्यक्ति ने शिनाख्त नहीं की। इसके अलावा आसपास के पुलिस थानों से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब 30 जुलाई 2023 का दिन था, जब सिडकुल के एसएचओ नरेश राठौर के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति राम प्रसाद आए। यह उत्तर प्रदेश से आए थे और अपनी बेटी प्रवीणा के साथ वहां पहुंचे थे। राम प्रसाद ने नरेश राठौर को बताया कि उसकी 21 वर्षीय बेटी रवीना इसी महीने की 11 जुलाई से लापता है। राम प्रसाद ने बताया कि रवीना सिडकुल की एक कंपनी में काम करती थी और कुछ दिनों से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, और रवीना तभी से लापता है। इसके बाद राठौर ने राम प्रसाद को रानीपुर भेज दिया। राम प्रसाद ने कोतवाल नरेंद्र बिष्ट को अपनी 21 वर्षीय बेटी रवीना की 11 जुलाई से गुम होने की बात बताई। बिष्ट ने राम प्रसाद से कहा उन्हें 26 जुलाई को एक लाश मिली है, और राम प्रसाद उसकी एक बार शिनाख्त कर ले कि क्या वह कंकाल रवीना का ही तो नहीं था। जब पुलिस ने कंकाल के पास मिले कपड़ों को राम प्रसाद को दिखाया, तो राम प्रसाद ने उसकी पुष्टि कर दी और वह फूट फूट कर रोने लगा। वह कंकाल रवीना का ही था। अब पुलिस राम प्रसाद और उसकी बेटी को चुप कराने लगी और रवीना के बारे में अधिक जानकारी उनसे लेने लगी। राम प्रसाद ने बताया कि पिछले 2 साल से बिजनौर का रहने वाला पुनीत धीमान उसकी बेटी का काफी करीबी दोस्त था, और पुनीत और रवीना एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, मगर बीच में गड़बड़ हो गई। कुछ समय पहले पुनीत ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी। पुनीत और रवीना एक ही कंपनी में काम किया करते थे
और पुनीत वहाँ सुपरवाइजर का काम करता था। इसके बाद पुलिस रवीना और पुनीत के कॉल डिटेल्स निकालने में लग जाती है। जब पुलिस ने दोनों के कॉल डिटेल्स निकाले तो पुनीत खुद ही संदेह के दायरे में आ गया। इसके बाद पुलिस ने पुनीत से पूछताछ करने की योजना बनाई। उसी रात पुलिस की एक टीम ने पुनीत को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए रानीपुर कोतवाली ले आई। पुनीत से पूछताछ करने के लिए एसपी क्राइम ब्रांच रेखा यादव और एसएसपी अजय सिंह भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने पुनीत से पूछताछ करना शुरू किया और सबसे पहले उनके प्रेम संबंधों के बारे में पूछा और फिर पुलिस ने पूछा कि तुमने ही रवीना की हत्या की है। लेकिन पुनीत पुलिस को घुमाता रहा और उल्टे सीधे जवाब देता रहा और यह कहा कि मेरा रवीना की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। पुनीत की यह बात सुनकर पुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उससे थोड़ी सख्ती से पेश आने लगी। पुलिस ने पुनीत से कहा, या तो तुम सच सच रवीना की हत्या का सच बता दो, अन्यथा पुलिस के पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। पुलिस की यह बात सुनकर पुनीत डर गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने ही रवीना की हत्या की है। इसके बाद वह पुलिस को बताता है कि बात 4 साल पुरानी है। पुनीत और रवीना सिडकुल की एक कंपनी में साथ में काम किया करते थे। वह बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और यह दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे और यह इंटरकास्ट प्यार और ज़्यादा गहरा होता गया। इसके बाद पुनीत ने अपने घर वालों को अपने और रवीना के रिश्तों के बारे में बताया, लेकिन अलग अलग जाति होने के कारण पुनीत के घर वालों ने शादी करने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद पुनीत के घर वाले अपनी ही जाति की लड़की के साथ पुनीत की शादी कराने में जुट गए और फरवरी 2023 में पुनीत की शादी हो गई। इसके बाद रवीना के पिता राम प्रसाद भी रवीना की सगाई कहीं और कर चुके थे। इसके बाद पुनीत ने रवीना पर अपनी सगाई को तोड़ने का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन रवीना ने बिल्कुल मना कर दिया। रवीना के मना करने से पुनीत तिलमिला उठा। इसके बाद रवीना ने पुनीत का फोन अटेंड करना भी बंद कर दिया था और अपना नंबर भी बदल लिया था। यह बात पुनीत को बहुत बुरी लगी और वह गुस्से में आ गया। तभी उसने रवीना की हत्या करने का प्लान किया। पुनीत 11 जुलाई 2023 को रवीना से मिला था और उसे घुमाने के लिए टिबड़ी रोड पर ले गया था। यह रास्ता काफी सुनसान था और मौका देखकर पुनीत ने रवीना का गला घोट दिया और उसकी हत्या कर दी और वहीं झाड़ियों में रवीना की लाश को फेंक दिया और खुद धामपुर आकर रहने लगा। के बाद कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने पुनीत के सभी बयान दर्ज कर लिए थे और सभी धाराओं के तहत केस बना दिया। अगले दिन रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में एसपी अजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश किया। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी पुनीत धीमान को कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। पुलिस जल्द ही इस खौफनाक हत्याकांड की डिटेल रिपोर्ट बनाकर पुनीत के खिलाफ चार्जशीट अदालत में भेजने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।